तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो सेक्ट मास्टर होती है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया। देखा जाए तो वो उनसे माफ़ी मांग रहा था, क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए था। नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ जो है वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे आसानी से माफ़ कर दिया तो वो फ्यूचर में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम ही करेगा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो रूथलेस है वो बनना पड़ेगा। और अब सेक्ट मास्टर के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि सिटी के अंदर आ चुका होता है। जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो लिन चैन को देखते हुए बोलता है कि सर, मेरे पास में स्प्रिट बीस्ट पिल जो है वो मौजूद है, क्या आप इन्हें देखना चाहोगे। जो उनका लिन चैन जो होता है वो उस बंदे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देता, और तभी उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद एक पटाखों की जो दुकान होती है उसके ऊपर चला जाता है। जो देखते के साथ ही लिन चैन उस पटाखों की दुकान के अंदर आ जाता है। और जो दुकान का ओनर होता है वो लिन चैन को देखने के बाद में बोलता है कि सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि सर, मैं यहाँ पर कस्टम मेड पटाखों का ऑर्डर जो है वो करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे लिए उन्हें बना सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो दुकान का जो ओनर होता है वो हंसते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलता है कि हाँ सर, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसका प्राइस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। सो स्प्लिट स्टोनों के अंदर आपको 15 मिनट तक चलने वाले पटाखे ही मिल पाएंगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस शॉप के ओनर से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर पैसे की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पटाखे है वो पूरी रात जो है वो चलने चाहिए, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए 12 घंटों तक चलने वाले कस्टम मेड पटाखे जो है वो बनाने होंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद जो सेक्ट मास्टर होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि बैठी हुई होती है, और वो बोलती है कि आखिर वो बास्टर्ड जो है वो वापस से कहाँ पर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे धमकाने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ जो है वो हो गया था, और उसके बाद में वो वापस से एम्परर के पैलेस पर जाकर जो प्रिंसेस थी उसका पति जो है वो बन गया है। और अब इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, और उदास होते हुए बोलती है कि अगर वो मुझे थोड़ा और मनाने की कोशिश करता तो मैं गुस्सा नहीं करती और मान जाती, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी था, उसने मुझे मनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। इसका मतलब है कि वो मुझसे पूरी तरीके से झूठ बोल रहा था। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जिसके बाद में हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइपल बोलता है कि आखिर ये जो स्पोर्ट सेक्ट है उसके अंदर ये पटाखे कौन पटका रहा है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि जरा देखो तो ये तो कस्टम मेड है, कितना ज़्यादा रोमांटिक है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है जो कि इस तरीके से इस क्लैन के रूल को जो है वो तोड़ रहा है, क्या इसे मरने से डर नहीं लगता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर भी अपने पैलेस से बाहर आ जाती है, और पैलेस से बाहर आते हुए मन में सोचती है कि बाहर से इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है, बाहर आखिर क्या हो रहा है। और इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर का ध्यान अचानक से ऊपर जाता है, जो देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ही खूबसूरत पटाखे जो होते हैं वो पटक रहे होते हैं, जिनसे कि पूरा आसमान जगमगा रहा होता है। और इसे देखने के बाद में सेक्ट मास्टर भी बस उसी की तरफ देखती रह जाती है। और तभी उन पटाखों के बीच से उड़ते हुए लिन चैन जो होता है वो सीधे सेक्ट मास्टर की तरफ जो है वो आने लगता है, और सेक्ट मास्टर की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि मास्टर प्लीज़ अब और ज़्यादा गुस्सा जो है वो मत कीजिए और शांत हो जाइए। और अब इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आकर जो है वो खड़ा हो जाता है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो अपने पास से पंखे जैसी चीज़ जो होती है वो निकाल लेता है, उसे सेक्ट मास्टर को देते हुए बोलता है कि मास्टर, मैं जानता हूँ मैं गलत था, प्लीज़ माफ़ कर दो। और अब लिन चैन की ऐसी हरकतों को देखकर सेक्ट मास्टर थोड़ा फ्लैश करने लगती है, और उसे बोलती है कि तुम लिटिल रास्कल कहेंगे, क्या मैं तुम्हें कोई बच्ची लगती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो अपने पास से एक और केक जो होता है वो निकाल लेता है, और सेक्ट मास्टर को देते हुए उसे बताता है कि सेक्ट मास्टर, इसका नाम जो है वो ब्लूशम केक है, और इसे लेने के लिए मुझे यांगडोंग सिटी के अंदर पूरे 2 घंटों तक इंतज़ार जो है वो करना पड़ा, और मैं पर्सनली आपके लिए लेकर आया हूँ। जो सुनकर अब सेक्ट मास्टर जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, और मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि बेवकूफ़ डिसाइपल कहेगी, चूँकि तुमने मास्टर को मनाने के लिए इतना काम किया है तो ठीक है, अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं करूँगी। जो सुनकर लिन चैन खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में। जो सुनकर सेक्ट मास्टर भी मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। तभी हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो डरते हुए जो अपना हाथ होता है उसे सेक्ट मास्टर की तरफ बढ़ाने लगता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सीधे अपना हाथ जो होता है वो सेक्ट मास्टर के कंधे के ऊपर रख देता है, और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सेक्ट मास्टर के साथ में एक कपल की तरह खड़ा हो जाता है। जो देखकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो उससे बोलती है कि बेवकूफ़, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने नसीब को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो थोड़ा ब्लश भी करने लगती है, और ब्लश करते हुए लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, मेरे साथ में चलो, मैं एक काफ़ी अच्छी जगह जानती हूँ जहाँ से कि जो ये पटाखे हैं इन्हें देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए बताता है कि क्या सच में, वैसे भी ये पटाखे जो है वो पूरी रात जो है वो पटकने वाले हैं, तो इसीलिए चलो किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जैसे कि हम बैठकर इन्हें देख सके। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन और सेक्ट मास्टर एक अलग जगह पर आकर बैठ जाते हैं, और सेक्ट मास्टर लिन चैन से बोलते हैं कि डिसाइपल, देखा जाए तो जो पटाखे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग इन्हें खूबसूरत क्यों बताते हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बताता है कि जो पटाखे होते हैं वो काफ़ी जल्दी बुझ जाते हैं, और जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपने बीते हुए टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करना चाहिए।
और बात की जाए इस चीज़ की कि लोगों को जो पटाखे होते हैं वो इतने ज़्यादा पसंद क्यों आते हैं, तो इनसे हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिलती है कि चाहे हमारे पास में कम ही टाइम क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी हमें वो टाइम जो है वो साइन करते हुए बिताना चाहिए। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। देखा जाए तो एक पटाखा जो होता है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन उसके बाद भी वो जितने टाइम तक जीता है वो अपनी रोशनी से चारों तरफ रोशनी जो है वो कर देता है। और देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो होती है उसके ऊपर भी अप्लाई जो है वो होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटी सी जो चिंगारी होती है वो भी एक ज्वाला जो है वो बन सकती है। और अब इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई टेक्निक जो होती है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, अगर तुम उसे अच्छे से नहीं समझोगे और उसका एक्सपीरियंस तुम्हारे पास में नहीं होगा तो तुम कभी भी उसके फुल पोटेंशियल को अनलीश जो है वो नहीं कर सकते हो। इसीलिए एक ट्रू पावर हाउस जो होता है वो अपनी टेक्निकों को अच्छे से मास्टर जो है वो करता है और उन्हें अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस भी करता है, चाहे वो एक ऑर्डिनरी लेवल की टेक्निक ही क्यों ना हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, मैं इस बात को अच्छे से याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो थोड़ा घूरते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है, अगली बार इस चीज़ को याद रखना, बेफालतू के टॉप ग्रेड की टेक्निक को पाने के लिए यहाँ पर अपने आप को बेचने के लिए तैयार जो है वो मत हो जाना। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर लिन चैन थोड़ा एम्बेरस होते हुए बोलता है कि चिंता मत कीजिए सेक्ट मास्टर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर अपने पास से एक स्क्रॉल निकाल कर लिन चैन को देते हुए बोलती है कि ठीक है, इसे अपने पास में रखो। जो देखकर लिन चैन भी हैरान रह जाता है और अब वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस जेट स्लिप को देख कर ही बता सकता हूँ कि पक्का ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक है। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन को बताती है कि तुम्हें टॉप टीयर की मार्शल आर्ट टेक्निक चाहिए थी ना, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ये टॉप टीयर की मार्शल आर्ट टेक्निक जो है वो दी है। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपको एक टॉप टीयर की टेक्निक जो है वो मिली है जिसका नाम कि हेवनली स्पिरिचुअल स्किल है। और अब सेक्ट मास्टर से टॉप टीयर की स्किल को लेता हुआ देख लिन चैन जो होता है वो ब्लश करते हुए सेक्ट मास्टर की तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद में सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या हो गया, आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस टेक्निक को अपने पास में रख लेता है और टेक्निक को अपने पास में रखते हुए सेक्ट मास्टर जो होती है उससे बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं कहना चाहूँगा कि सेक्ट मास्टर आप सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, कभी कभी तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जो सुनकर सेक्ट मास्टर बोलती है कि सच में मीठी मीठी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक बात तो कन्फर्म है कि जो मेरी मास्टर है उसके पास में पता नहीं कितनी सारी जो सीक्रेट टेक्निकें है वो मौजूद है। इसीलिए अगर मैं मास्टर के साथ में अपना जो रिलेशनशिप है उसे और भी ज़्यादा बेहतर जो है वो कर लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा इनसे हाई ग्रेड की टेक्निक ही नहीं बल्कि जो एडवांस लेवल के आइटम है उन्हें भी प्राप्त करना। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो सर्वर होता है उसके अंदर एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि सर्वर प्लेयर के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है कि जो प्लेयर लिन चैन है उसने हेवन ग्रेड की जो स्पिरिचुअल स्किल है वो प्राप्त की है सोर्स एक्ट के अंदर। इसीलिए जो ट्रेजर ग्रेड मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट किया जाता है। अगर 7 दिनों के अंदर कोई भी यहाँ पर जो टारगेट है उसे जान से मार देता है तो जो स्किल है वो ड्रॉप हो जाएगी। उसी के साथ में टारगेट की जो लोकेशन है उसे 1 घंटे बाद अनाउंस जो है वो किया जाएगा। और जब तक ये ट्रेजर गार्ड पीरियड जो है वो चलने वाला है तो जो टारगेट है वो सिटी या फिर सेक्ट के अंदर इंटर जो है वो नहीं कर सकता। जो टारगेट है उसे फोर्सफुली करंट एरिया जो है उसके अंदर टेलीपोर्ट जो है वो कर दिया जाएगा। और अब इस अनाउंसमेंट को सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो थोड़ा सा परेशान जो होता है वो होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जिसकी दिक्कत थी वही हो गई है, वापस से अनाउंसमेंट हो चुकी है। देखा जाए तो जो प्लेयर है उनसे यहाँ पर फाइट करने में मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, लेकिन इस टाइम पर मैं अपनी मास्टर के साथ में बैठकर जो पटाखे है उन्हें एंजॉय जो है वो कर रहा हूँ। बेफालतू के मैं अपनी मास्टर को यहाँ पर छोड़कर इस तरीके से भागना जो है वो नहीं चाहता। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए जो सेक्ट मास्टर होती है उसे बोलता है कि मास्टर, अगर कैसा रहेगा कि हम लोग जो है वो किसी दूसरी जगह से चलकर जो ये पटाखे है इन्हें देखे तो। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन जो होता है उसे बोलती है कि आखिर तुम जो स्पोर्ट है उसे चेंज जो है वो क्यों करना चाहते हो। मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ से इन पटाखों को देखने की ये सबसे बेहतरीन जगह है। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट के कारण मैं जो सेक्ट है उसके अंदर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रिक का इस्तेमाल कर कर जो मास्टर है उसे सेक्ट से बाहर लेकर जा सकता हूँ। जिसके बाद में बस मुझे एक जगह पर जाकर यहाँ पर जो प्लेयर है उनके आने का इंतज़ार जो है वो करना होगा, जो कि जल्दी ही टॉप ग्रेड की जो सीक्रेट टेक्निक है उसे लेने के लिए मेरे पीछे जो है वो आ जाएंगे। लेकिन अगर जो सेक्ट मास्टर है वो उस टाइम पर मेरे साथ में हुई तो यहाँ पर चाहे पूरे के पूरे सर्वर के जो लोग हैं वो अगर एक साथ में भी आ जाते हैं तो उसके बाद में भी मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, क्योंकि उन सभी का सामना जो है वो मास्टर से होने वाला है। और मास्टर के सामने जो सभी सर्वर के प्लेयर हैं उनकी जो औकात है वो एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी जो है वो नहीं होने वाली है। अगर वे लोग जो है वो आकर जो मास्टर है उसका सामना जो है वो करेंगे तो वे लोग सभी के सभी बेफालतू के मास्टर के हाथों से मारे ही जाएंगे।
और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।